नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की 10 बड़ी खबरें बिजनेस टॉप 10 में। बाजार में आज बिकवाली देखने को मिली। इंट्राडे में निफ्टी ने 9,600 के स्तर को भी तोड़ दिया, लेकिन कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9,600 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा बिकवाली रही। सेंसेक्स 166 और निफ्टी 52 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। फार्मा, पावर, रियल्टी और आईटी शेयरों में खरीदारी रही। आईटी और फार्मा इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। आज अप्रैल आईआईपी और मई सीपीआई के आंकड़े आएंगे। जी बिजनेस पोल के मुताबिक मार्च के 2.7% के मुकाबले अप्रैल में आईआईपी 2.8% बढ़ सकती है, जबकि महंगाई के भी स्थिर रहने का अनुमान है। कर्ज माफी को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा कि जो राज्य किसानों का कर्ज माफ करना चाहते हैं उन्हें खुद फंड की व्यवस्था करनी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इसमें राज्यों की कोई मदद नहीं करेगी। महाराष्ट्र सरकार के किसानों की कर्ज माफी की घोषणा के एक दिन बाद वित्त मंत्री का यह बयान आया है। अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार अगर सभी 1,36,00,000 किसानों का कर्ज माफ करती है तो राज्य पर 1.14 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। I have already made the position concerned that states which want to go in for these kind of schemes will have to generate them from their own resources. Beyond that, as the central government, I have nothing more to say. सरकारी बैंकों के एनपीए को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई उन एनपीए की लिस्ट बनाने के अंतिम चरण में है जिनमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकों के मर्जर को लेकर भी तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ में तेजी लाना और तेजी से एनपीए की समस्या को सुलझाना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। बैंकिंग एक्ट में बदलाव के बाद वित्त मंत्री के साथ बैंक प्रमुखों की ये पहली बैठक है। The RBI is at a fairly advanced stage of preparing a list of those debtors where a resolution is required through the IBC process. And you will shortly be hearing about it. शेयर बाजार में आईपीओ की बहार है। कई बीमा कंपनियों के आईपीओ लाइनअप है और इसमें नया नाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का भी जुड़ा है। आज शाम को इसके आईपीओ का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईपीओ 5500 करोड़ रुपए का हो सकता है। रिलायंस कैपिटल की 100% सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, और कंपनी ने हिस्सा बेचने के लिए ग्लोबल पार्टनर्स से बात की थी। हाल ही में कंपनी ने बोर्ड ने अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनाने को मंजूरी दी थी। टेलीकॉम कंपनियों में एनपीए के खतरे को लेकर आज टेलीकॉम कंपनियों और इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारी शामिल हुए। आज की इस बैठक में रिलायंस जियो, टाटा टेली, एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपना पक्ष रखा। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम कंपनियों को बेल आउट पैकेज देने का विरोध किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 66 प्रोडक्ट्स की दरों में बदलाव किया गया। इसके साथ ही कंप्यूटर प्रिंटर पर जीएसटी की दर 28 की जगह 18% की गई। वहीं इंसुलिन, अगरबत्ती पर जीएसटी दर घटाकर 8%, स्कूल बैग्स पर टैक्स 28% रहेगा। इसके अलावा काजू पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। अचार, चटनी, सॉस और डिब्बाबंद फूड पर टैक्स की दर को 18 से घटाकर 12% किया गया है। स्पाइसजेट और जेट एयरवेज के बाद अब इंडिगो भी मॉनसून स्पेशल ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत इंडिगो 899 रुपए में हवाई सफर करा रही है। इस किराए में सभी टैक्स शामिल है। इस ऑफर के लिए आपको 12 जून से 14 जून के बीच टिकट बुक करानी होगी, जिसके बाद आप 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच यात्रा कर सकते हैं। ऑफर के तहत 39 घरेलू डेस्टिनेशंस पर 5 लाख सीट्स उपलब्ध हैं।
ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली मिंडा ग्रुप पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले 4 दिनों से आयकर विभाग मिंडा ग्रुप पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने मिंडा ग्रुप के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों का कहना है कि मिंडा ग्रुप पर टैक्स चोरी और फंड डायवर्जन का भी आरोप है। वहीं आयकर विभाग ने छापेमारी में कई हार्ड डिस्क, मोबाइल डेटा और बड़े अधिकारियों के ईमेल का बैकअप लिया है। कभी अपनी शान शौकत के लिए मशहूर कारोबारी विजय माल्या आज सरेआम चोर चोर कहकर बुलाए जा रहे हैं। ओवल में लोगों ने माल्या को सड़क पर ही चोर चोर कहकर पुकारा। नजारा ऐसा था कि पीछे से चोर चोर की आवाजें आ रही थी और आगे आगे माल्या चल रहे थे। इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि पीछे मुड़कर उन आवाजों को खामोश रहने के लिए कह सके।